हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 24 दिसंबर का, जिसके अंदर की जो पहली खबर है वो फिल्म जगत से रिलेटेड। और फिल्म जगत के सबसे लेजेंडरी जो फिल्म मेकर थे श्याम बेनेगल जी, उनकी कल मृत्यु हो गई 90 साल की उम्र में। वो अपने कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। 1974 में आई पहली मूवी अंकुर से लेके जो लास्ट उन्होंने डायरेक्ट की थी जुबेदा, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो फिल्म मेकिंग में और एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करते थे। और पूरा फिल्म जगत, इवन वर्ल्ड में भी उनकी मूवीज को एक आधार माना जाता था। ये सिर्फ मूवीज नहीं बनाई है, इन्होंने टीवी सीरियल भी कहा, जिसके अंदर में जो मेन था भारत एक खोज, जो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बुक पे था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आर्डर एडुडेन उन्हें एक श्रद्धांजलि देता है और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें नमन करता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है इंडिया यूएस रिलेशनशिप के ऊपर, जहां पर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 5 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं यूएस से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, जो 20 जनवरी तक रहेगी, क्योंकि इलेक्शन हुए थे, जो बाइडेन हार चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद अपनी सत्ता को संभालेंगे। उससे पहले लास्ट मीटिंग होने वाली है फॉरेन मिनिस्टर की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। और इन्हीं दिन में जो ट्रंप है और ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होने वाले हैं, उन सबसे मुलाकात होगी और एक बायलैटरल रिलेशनशिप जो है इंडिया यूएस का, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था और वो भागकर इंडिया आ गई थी। वहां पर जब से मोहम्मद यूसुफ की जो गवर्नमेंट बनी है, तब से वहां पर बहुत सारे कोर्ट केसेस चले हुए हैं शेख हसीना के ऊपर। और वहां पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जहांगीर खान है, जो एडवाइजर हैं डिफेंस मिनिस्टर के, उन्होंने एक रिटर्न में कहा है कि हमें एक्सट्रेडिशन चाहिए। एक्सट्रेडिशन क्या होता है कि जब कोई अगर कन्विक्ट है किसी के ऊपर, अगर कोई जेल में या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसको अगर वो दूसरे कंट्री में होता है तो उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, वो दोबारा देश में भेज दिया जाता है। ऐसा जो एग्रीमेंट है वो 2015 से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जहां पर एक 2022 के अंदर नूर हुसैन नाम का एक जो कन्विक्ट था, उसको भेजा भी गया और बाद में जाकर उसको डेथ सेंटेंस भी दी गई है बांग्लादेश के कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए इसी तर्ज पर शेख हसीना की मांग कर रहे हैं इस समय जो वहां की जो गवर्नमेंट है वो। एक और जो इंपॉर्टेंट घटना यहां पे आई है कि बांग्लादेश से अब जो टूरिस्ट का अराइवल है वो बहुत ज्यादा घट गया है अगस्त के बाद से। आप देख पा रहे होंगे जनवरी में लगभग 22.3% जो बांग्लादेश के टूरिस्ट थे वो इंडिया आया करते थे, अब लगभग वो 15.6% रह गए हैं, उनका शेयर गिरता जा रहा है। यहां पर जो टूरिज्म है उसमें एक मेन टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म भी होता है। और जब से सत्ता पलट हुआ है और जब से एक जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होने लग रहा है, तब से बांग्लादेशी जो लोग हैं वो इंडिया आना प्रेफर कम करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर यूपी पुलिस ने एक कार्रवाई की है और खालिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनका सफाया कर दिया है। 3 जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे, जिनके नाम है गुरविंद सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनीत सिंह, इनकी हत्या कर दी है एनकाउंटर के अंदर। ये जो टेररिस्ट थे ये थे केजीएफ से। केजीएफ क्या है? केजीएफ है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। और जो ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, इसका जो रिसेंट अटैक किया था इन्होंने 18 दिसंबर को, जो गुरदासपुर है वहां पर बंकीपुर एक अटैक किया था पुलिस फोर्स के ऊपर, ग्रेनेड अटैक करके आए थे। और ये सब पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने वाले थे। यहां पर पीलीभीत के अंदर यूपी पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जहां पे काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस से भी थी और यहां पर ये तीनों के तीनों को मारा जा चुका है। इनके साथ साथ AK-47 और पिस्टल बरामद की गई। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में हम नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जो नेशनल न्यूज में हम 3 न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली जो न्यूज है वो ह्यूमन राइट्स पैनल से रिलेटेड है। और वहां पर जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी सुब्रमण्यम जी, उन्हें अब ह्यूमन राइट्स का जो पैनल है उसका जो अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वी सुब्रमण्यम जी हैं ये 2023 के अंदर ही रिटायर हुए थे। अब नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए ये अब ह्यूमन राइट्स चीफ के तौर पे अब कार्यरत रहेंगे।
जो ह्यूमन राइट्स का पैनल है उसके लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक पार्टी में मेंबर होते हैं। यहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी और जो राज्यसभा के अंदर खड़गे जी हैं वो दोनों इस मीटिंग के पार्ट थे, और उसके बाद ही अनाउंसमेंट की है द्रौपदी मुर्मू जी ने कि वी सुब्रमण्यम जी अब ह्यूमन राइट्स कमीशन के चीफ होंगे। वो जो सेकंड न्यूज है वो इंडिया स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है, जहां पर इंडिया और स्विट्जरलैंड के जो रिलेशनशिप थे वो एक खट्टे खटास में चले गए थे जब स्विट्जरलैंड ने FMN, जहां पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो पार्ट था, वहां से पुल आउट कर लिया था इंडिया को। लेकिन उसने कहा है कि जो EFTA पैक्ट है उससे वो अभी भी अलाइन करेगी। EFTA क्या है? एक ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप का है जिसके अंदर में 4 यूरोपियन देश हैं। इसमें स्विट्जरलैंड है, इसमें आइसलैंड है, इसमें नॉर्वे है और इसमें लिechtenstein है। इन चारों देशों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, जहां पर ये चारों देश $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे एज ए FDI, और इसी के साथ साथ कुछ जो इनके आइटम्स आते हैं इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती की जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हुई है। वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर बनी थी, जिसका फ्रेमवर्क 2023 के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं, वहां पर यह कहा गया है कि 2009 के अंदर जो राइट टू एजुकेशन के अंदर यह कहा गया था कि 5th से 8th तक किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर वो फेल कर जाता है तो उसको पुल बैक नहीं रखा जाएगा, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। उस पॉलिसी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को हटा दिया, और यह कहा गया है कि अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है तो उसको 2 महीने का एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, जहां पर जो उसके भी जितने भी जो टीचर्स थे वो उसको पढ़ाएंगे, और 2 महीने बाद उसका एक फाइनल एग्जाम दोबारा से होगा। अगर नहीं कर पाता है, अगर बच्चा उसमें भी पास नहीं कर पाता है, तो उसको डिटेन कर दिया जाएगा सेम क्लास के अंदर, उसका प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर में एक मेन पॉइंट यह है कि उसे एक्सपेल नहीं किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर अगर कोई डिटेन हो रहा है, बार बार अगर फेल कर जा रहा है, तो उसको स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, वो सेम क्लास के अंदर रहेगा, लेकिन उसकी एजुकेशन के ऊपर कभी भी कोई हार्म नहीं होगा। इसका जो मेन रीजन ये है कि हमारी जो एजुकेशन है उसको हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और एक एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ जहां पर हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चों का वो ज्यादा से अच्छे से हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड न्यूज, जिसके अंदर में जो पहली न्यूज है वो जर्मनी से, और जर्मनी के अंदर मेंडरबर्ग के अंदर एक अटैक हुआ था, ये मैंने आपको कल बताया था। वहां पर AFD जो एक जर्मनी की पार्टी है जिसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, और इसका एक प्रोटेस्ट हुआ है, और वहां पर जो हुजूम आया है, वहां पर जितने लोग जो इस प्रोटेस्ट के अंदर आए हैं, इससे लग रहा है कि जर्मनी की जो पॉलिटिक्स है, जहां पर फरवरी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि ओलाफ स्लोज जो इस समय चांसलर हैं वो हट चुके हैं और अनाउंसमेंट हो चुकी है इलेक्शंस की, AFD सत्ता के अंदर आ सकती है। और अगर AFD सत्ता के अंदर आती है, इससे यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ सवालिया निशान उठ जाते हैं, क्योंकि AFD एक राइट विंग पार्टी है, वो जितने भी माइग्रेशन पॉपुलेशन है उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट रखती है, और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इमिग्रेशन इसी तरह चलता रहेगा तो वो EU से बाहर निकल जाएगी। तो कुछ सवालिया निशान आ जाते हैं EU के ऊपर कि अगर जर्मनी निकल जाएगा तो फिर EU का वर्चस्व क्या रहेगा। वही जो पहली इकोनॉमी से हम चलते हैं दूसरी इकोनॉमी के पास। EU की जो सेकंड इकोनॉमी है, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है फ्रांस, वहां पर भी इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रो है, उन्होंने फ्रांसिस बकवा को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। और इंस्टेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2024 के अंदर ये चौथे प्राइम मिनिस्टर होंगे। इससे पहले 4 प्राइम मिनिस्टर देख चुके हैं, क्योंकि इस समय जो प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी का वहां पर जो मेजोरिटी है वो नहीं आई है, वहां पर भी राइट विंग का राइज हो रहा है। और अगर राइट विंग का राइज इसी तरह से 2 जो मेन EU के स्तंभ है वहां पर होगा, और वहां पर माइग्रेशन और इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज के अंदर डाउट रहेगा, और अगर वो EU से बाहर चली जाएंगी तो यूरोपियन यूनियन क्या रहेगा। ब्रेक्सिट ऑलरेडी हो चुका है, और जो 2 मेन पावर स्तंभ है वहां पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, और कैसे क्या वहां पर स्टेबिलिटी होगी, और जर्मनी जहां पर इलेक्शन है फरवरी के अंदर, वहां पर इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा वो आपके लिए ले आएंगे। हम चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, जो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है और यूएसए से रिलेटेड है। जो श्रीराम कृष्णन है, एक टेकी है, उन्हें अब AI पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर रखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर ऑलरेडी जो हमारे जो उनके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उनकी वाइफ इंडियन है, उसके बाद AI
इसके बाद विवेक रामास्वामी जो डोज को ऐड करेंगे। इस तरह से इंडियंस का कंट्रीब्यूशन ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा होने वाला है, और क्या क्या होगा वो 20 जनवरी के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है। 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपनी प्रेसिडेंसी को चलाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर।